सारे रिकॉर्डिंग रहेंगे, आप लोग उसी के भरोसे रहते ही हैं कि बाद में देख लेंगे। यहाँ भी अपनी कॉपी में पढ़ लो, एक बार और देख लोगे, अच्छा आ जाएगा समझ में। ये देखो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे वाटर हैं, रूट से लेकर के कहाँ जा रहा है, जाइलम के थ्रू कहाँ तक जा रहा है, स्टेम। ये स्टेम है, ये रूट है, और ये जाइलम के थ्रू ऊपर जा रहा है। ये वाटर का ट्रांसपोर्ट है। ये देखिए यहाँ पे वाटर है, ये यहाँ तक जा रहा है। वाटर अगर बाहर निकल गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से वहाँ तक जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। कह रहा प्रेशर पोटेंशियल को हम साई पी से डिनोट करते हैं। कह रहा है जो हमारा वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, ये अफेक्ट हो जाता है। कह रहा है कि ये अफेक्ट हो जाता है, किसके थ्रू होता है, और दूसरा क्या था, साइन, ठीक है। मतलब चाहे हमारा सॉल्यूट हो चाहे हमारा प्रेशर पोटेंशियल हो, दोनों चीजें से क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है हमारा, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। कह रहा है इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखें, किसके बीच में, सोलूट पोटेंशियल है हमारा और वाटर पोटेंशियल है, ठीक है। उसी से क्या है हमारा प्रेशर पोटेंशियल। कह रहा है कि अगर हम रिलेशनशिप देखें तो कैसा रिलेशनशिप दोनों में देखने को मिलता है। ये हमारा वाटर पोटेंशियल है, इक्विवेलेंट है। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करके, किसका, सोलूट पोटेंशियल और प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा, वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोसिस, ये नई टॉपिक है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसमें दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं एक्स ऑस्मोसिस, ठीक, और एक हम पढ़ते हैं इंड ऑस्मोसिस। मतलब एक में होता है पानी बाहर निकल जाता है, दूसरे में होता है कि पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। उसी को आगे हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वही बता रहा है कि अगर सेल है, कोई प्लांट सेल है, उसके सराउंड, उसके चारों तरफ अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन होता है, और वही क्या होता है, सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, वाटर एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। जिधर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से इधर ट्रांसफ़र होगा वाटर, ठीक है। पोटेंशियल जिधर ज़्यादा होगा उधर से दूसरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहा कि अगर ये पूरा देखिए एक सेल है, कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। कह रहा ये वैक्यूल है, वैक्यूल को ध्यान से देखिएगा, आगे भी मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। कह रहा है कि इसके पास क्या वैक्यूल्स हैं, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस होता ही है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल सबसे बाहर है, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन ये वाली, उसके बाद वैक्यूल्स हैं, ठीक है। लास्ट में ये देखिए वैक्यूल्स हैं। सेल वॉल सबसे बाहर वाला पार्ट है, तो वही वो कह रहा है कि जो सेल वॉल है हमारा और सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों, इसके सराउंड में अगर हम प्लांट सेल को देखें तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब पानी अब्जॉर्ब कर ले रहा है, अंदर चला जा रहा है, या पानी बाहर निकल जा रहा है। इन्हीं के टर्म में देखना हमें, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के टर्म्स में ही। कह रहा है अगर ऐसा सेल वॉल है जो
फ्रीली है, मतलब परमेबल है, कोई भी आए कोई भी जाए। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, सेमी परमेबल होते हैं, किसी को आने देते हैं किसी को नहीं आने देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सबको आने देते हैं। ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि सब लोग आ जा सकते हैं। वही कह रहा है कि सेल वॉल जो है फ्रीली हमारा परमेबल है, किसके लिए, वाटर के लिए और सबस्टेंसेस के लिए जो सोल्यूशन में है। कह रहा है ये सबके लिए क्या है, परमेबल है। ठीक है। ये सेलेक्टिव परमेबल नहीं है कि किसी को ही आने देगा, सेलेक्टिविटी नहीं करता है। ठीक है, सबको आने दे रहा है ये। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस। इसमें आपने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल है वो बैरियर की तरह काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी को रोक नहीं रहा है। ठीक है। बैरियर का मतलब किसी को रोकना, सॉल्यूट को अंदर ना आने देना। ठीक है। कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल हैं जिनको अपने अंदर नहीं लेगा, उसको वहीं पे रोक देगा, लेकिन ये सबके लिए क्या है, फ्रीली है, मूवमेंट कर सकते हैं। कह रहा है जो प्लांट सेल है और उसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। यही मेम्ब्रेन और उसके बीच में क्या था, वैक्यूल्स जो थे, उसी वैक्यूल्स को कह रहा हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो सेल के अंदर वैक्यूल्स थे उसी को हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। कह रहा है कि अगर देखें साथ साथ तो ये इम्पॉर्टेंट होता है मूवमेंट के लिए, कौन से मूवमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, यही होता है वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल से ही बाहर चीजें आ रही हैं। ठीक है, वही वहां से भेज रहा है जो टोनोप्लास्ट है हमारा। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यही तो आने जाने देगा इन लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें अगर बन रही हैं यहाँ पे, ये वाला देखो पूरा पूरा क्या है, लिपिड बाई लेयर यहाँ पे भी बने हुए हैं, बीच बीच में ये क्या है, वैक्यूल्स बने हुए हैं। जो होल है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। कह रहा अगर ऑस्मोसिस को देखा जाए तो ये एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन ही है। ठीक है, कह रहा अगर हम इसको देखें ऑस्मोसिस को तो ये क्या है, एक तरह का डिफ्यूजन ही है, क्योंकि इसमें भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कैसा है, स्पेशल टाइप का, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। ये स्पेशल डिफ्यूजन है। कह रहा वाटर क्रॉस करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। इसमें क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे हैं, उसी को इसे क्रॉस करना होता है। कह रहा है ऑस्मोसिस अपने आप होता है। ठीक है, कह रहा है अपने आप ये होता है। कैसे होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स होती है, उसी के वजह से वो चीज़ें होती रहती हैं। उनके वाल पे कोई प्रेशर आया तब भी ऑस्मोसिस हो गई, इधर से उधर पानी चले गए, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे देखा नीचे की तरफ चले आए। तो ये अपने आप होता रहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये चीज़ें हों। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें उतनी हैं, यहाँ पे भी उतनी ही चीज़ें सेम है, कोई भी कमी नहीं है। देखिए ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से वहाँ ये देखिए मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे का, इधर से उधर हो गया। ये भी इस पे क्या डिपेंड कर रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये भी डिपेंड कर रहा है। ऑस्मोसिस भी इधर ज़्यादा है, इधर ट्रांसफर हो गया।
कह रहा है इसका डायरेक्शन ही डिपेंड करता है रेट, यही रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड करता है। जिधर डायरेक्शन होगा, जिधर ज़्यादा पानी जाएगा, ठीक है, फ्लो जिधर होगा, इसका मतलब क्या है, उस साइड में लो कंसंट्रेशन है, जिधर से हो रहा है उधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यही रेट उसको तय करता है कि क्या है रेट, कि ऑस्मोसिस कैसे होगा। कह रहा है ये भी प्रेशर ग्रेडियंट होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा उधर से ही इसका मूवमेंट होगा, जिस तरह से डिफ्यूजन का हो रहा था। ये भी प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा उधर का मूवमेंट ये भी करने लगेगा। कह रहा है कि मोस्टली जो हैं प्लांट हमारे, वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं किसके, ऑस्मोटिक। जब हम देखते हैं तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करेंगी कि किस पे टर्गर प्रेशर हमारा ज़्यादा लग रहा है, किस पे कम लग रहा है, और किधर उसका मूवमेंट होगा। अगर प्रेशर लगेगी तो क्या होगा, चीज़ उधर से उस साइड जाएगी। अगर उधर से कोई प्रेशर लगा रहा है तो चीज़ें इधर आएंगी, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, कि अगर प्रेशर इधर से हम लगा रहे हैं, जैसे इधर से अगर हम आपको धक्का दें तो आप उस साइड जाएंगे, उधर से कोई दे रहा है तो आप इस साइड आएंगे। तो वही कह रहा है कि ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन रिक्वायर नहीं होती है किसकी, मेटाबॉलिक एनर्जी का। इसका मतलब ये भी क्या है, पैसिव एब्जॉर्बेशन है, क्योंकि ये पानी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एटीपी का लॉस नहीं हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही होता है। जैसे डिफ्यूजन हो रहा था, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा था उससे इस साइड हो जा रहा था। ये देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, जैसे इधर आता है, इधर ज़्यादा हो जाते हैं उस साइड चला जाता है, उधर ज़्यादा होता है इस साइड चले जाते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ, यही कह रहा था कि ऑस्मोसिस जो है डायरेक्शन रेट ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। ये देखिए ये मोमेंट है इसका, इधर जैसे सारे इधर आ रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है, उधर चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर के थ्रू वो क्या कर रहा है, उस तरफ मोमेंट हो जा रहा है उसका। कह रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट है, जो वाटर हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, वो हायर केमिकल पोटेंशियल, वही चीज़ है, हायर केमिकल पोटेंशियल का है, हायर प्रेशर कहा जाए, ठीक है, या हायर कंसंट्रेशन कहा जाए, तीनों चीज़ें सेम है। कुछ भी कहा जाए, अगर हायर कंसंट्रेशन कहा जाए, पोटेंशियल कहा जाए, या केमिकल पोटेंशियल कहा जाए, या वाटर पोटेंशियल कहा जाए, ठीक है, तो सारी चीज़ें एक ही हैं। कह रहा है यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, चाहे हम इसकी बात करें चाहे कंसंट्रेशन की बात करें, सारी चीज़ें सेम हैं। कह रहा है कि यही रीजन होता है लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ से, और बाद में क्या होता है, यही इक्विलिब्रियम पर स्टेब्लिश हो जाता है। ये दो बीकर हैं, इधर इधर, चार इधर थे, चार इधर, वो चीज़ें आ गई, दोनों के बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो वही हमारा क्या था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब ना इधर मूवमेंट होगा ना उधर मूवमेंट होगा। कह रहा अगर इक्विलिब्रियम हो जा रहा है तो टू चेंबर, ये वाले चेंबर हैं, ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम है, सारी चीज़ें सेम है, इसीलिए उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने दिखाया है, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है पोटैटो पे, आलू पे, ठीक है, लैब में कराया जाता है। ये देखिए ये पोटैटो है, ये वाटर, ठीक है, ये शुगर,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कह रहा अगर पोटैटो हम ले लें, ये वाली, इसमें कट किया है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे भी कट किया है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है इसमें डिफरेंस है? क्या है? क्या है इसमें? हाँ हाँ बोलो। नॉर्मल वाटर में लगे तो ऑस्मोसिस के थ्रू उसके अंदर वो जो वाटर वो ऑस्मोसिस। तो क्या होगा अगर ऑस्मोसिस होकर के वाटर निकल जा रहा है तो क्या होगा? उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और जो बाहर है वो बाहर का कंसंट्रेशन हमारा कम है, अंदर हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता। तो यही ये कह रहे हैं कि जो हमारा पोटैटो है ये, और ये हमारा क्या है, वाटर अगर ले लें और इसमें हम क्या मिलाते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होगा, किधर से किधर इसका मूवमेंट होगा। कह रहा है ये बिफोर ऑस्मोसिस है और ये आफ्टर ऑस्मोसिस है। इसमें देखो बिफोर ऑस्मोसिस में ये देखिए आप, इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसमें देखिए ऑस्मोसिस नहीं हुआ है, मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं किया है इसने, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया है। बस यही इतना बताया। कह रहा जब ऑस्मोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, पानी उसके अंदर आ जाएगा, और इसमें क्या है, बिफोर ऑस्मोसिस अगर देखें तो उसके अंदर पानी नहीं आया। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, पता नहीं आप लोगों ने पलट के देखा है कि नहीं देखा, देखा है तो चीजें भी क्लियर होंगी। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि ये सॉल्यूट है हमारा ए, दूसरा बी, दो चैम्बर बने हुए, बीच में इसको बाइफरकेट कर दिया गया है। ठीक है, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया गया है। चैम्बर ए, चैम्बर बी, बीच में क्या लगाया गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये किसी चीज को जाने देगा, किसी चीज को नहीं देगा। सेमी का मतलब आधा है परमेबल, ठीक है, सेमी मतलब आधा ही है परमेबल, ये किसी को जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा। ठीक है, जैसे सेमीफाइनल खेला जाता है उसी तरीके से ये भी है। सेमी का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वाटर पोटेंशियल, जो हमारा ये ब्लू कलर से दिखा है ये पूरा वाटर है, जो ये रेड कलर से दिखाया गया है ये सॉल्यूट है हमारा। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि मूवमेंट किधर से किधर होगा, यहाँ पे बताइएगा। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे हुए हैं। सर वो तो उसके सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि वो जो सब्सटेंस है वो अगर इस मेम्ब्रेन को जाने दे रहा है कि नहीं। तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को तो परमेबल कर रहा है। ठीक है, बी से ए की तरफ जाएगा। किधर से किधर जाएगा, बी से ई की तरफ। हाँ, इसी में फंसते हैं ना, यही चीजें क्लियर करनी है। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चंस आते ही हैं इसमें कि मोमेंट किधर होगा। ये सर ये देख लें, जैसे ए से बी का डायरेक्ट जाने मतलब जाएगा तो ए से बी, हाँ, उस रूम से इस रूम तक। हाँ, इस मान लो उधर पानी ज्यादा भरा है, इधर पानी कम है, सॉल्यूट हमने ज्यादा उधर मिला दिया, इधर सॉल्यूट कम है, तो जिधर ज्यादा होगा उधर से इधर चला आएगा। बस यही है, वही चीज यही है, बी से ए की तरफ जो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही जो फिगर दिया था, इसमें 4-5 क्वेश्चन उसी पे पूछा गया है। ठीक है, उसी पे आपको बताना। कह रहा जो सोल्यूशन था चैम्बर में, लोअर वाटर पोटेंशियल, इसमें पूछ क्या रहा, लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, लोअर वाटर पोटेंशियल पूछा था।
ठीक है। लोअर वाटर पोटेंशियल किसका था? जिसके पास सोलूट बहुत ज़्यादा भर गए थे उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगा। तो ये देखिए चैम्बर बी। दूसरा कह रहा है कि द सोल्यूशन विद चैम्बर हैज लोअर सोलूट पोटेंशियल। कह रहा है सोलूट पोटेंशियल किसका कम होगा? यही हम कभी से समझा रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल अगर कम है तो वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोलूट पोटेंशियल के। वाटर पोटेंशियल अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोलूट पोटेंशियल भी कम होगा उसका। तो कौन सा चैम्बर होगा? चैम्बर बी। सेम यही है कंफ्यूजन। ठीक है। कह रहा है कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन किधर होगा? ए टू बी होगा ना। ऑस्मोसिस है। सही है ना। यहाँ पे ग्रेडियंट किधर है? वाटर किधर ज्यादा है? ए में ज्यादा था ना, तो ए से बी की तरफ तो ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पानी के टर्म में देखना है आपको, वाटर के टर्म में। सोलूट हायर सोलूट पोटेंशियल किसका होगा? लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए। कह रहा है एक चैम्बर है उसमें वाटर पोटेंशियल है 2000, माइनस में ये है, ठीक है। दूसरा है जिसका भी माइनस में है, 1000 में है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो दोनों चैम्बर है इसमें हायर वाटर पोटेंशियल किसका हो? -1000 वाला होगा, क्योंकि वो -2000 तो ज्यादा हो गया ना। हायर वाटर पोटेंशियल पूछ रहा है, लोअर नहीं पूछ रहा है। ऊपर के टर्म में था लोअर, यहाँ है हायर के टर्म में। बस सही है तब, यही होता। यहीं तक समझा रहे थे, यहीं तक समझना था। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने किया है, इसको थोड़ा देखते हैं। एक्सपेरिमेंट था, ये यूज किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था ऑस्मोसिस को, ठीक है। एक फनल इन्होंने लिया था, उस फनल को एक चैम्बर में लगा करके इन्होंने देखा कि ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। किसमिस ही ले लिए होते हैं। ये देखो, ये एक बीकर है, इसमें एक फनल डाला गया है, ठीक है। इसमें क्या था? वाटर है। इस फनल को जब डाला गया तो वाटर क्या हुआ? ऊपर धीरे 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 मूवमेंट कर गया। कोई भी चीज अगर खाली चीज है, पानी भरा हुआ, अगर उसमें आप डिप करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी उसके एक लेवल तक आएगा, उसके बाद में नहीं जाएगा, वहां तक आ गया, ऑस्मोसिस हो गया इधर। फिर इन्होंने कहा कि एक दूसरा हमने लिया, उसमें भी वही चीज की, तो इसमें भी पानी यहाँ तक तो आया, लेकिन इन्होंने क्या किया? ऊपर से प्रेशर लगा दिया। इन्होंने क्या किया? ऊपर से प्रेशर लगा दिया। जब प्रेशर लगा दिया तो क्या हुआ? पानी का मूवमेंट, ये देखिए, इनका ये प्रेशर यहाँ तक आया। जब प्रेशर लगाया तो क्या हुआ? पानी नीचे, ठीक है। आप जैसे जूस पीते हैं, ऐसे पकड़ा है आपने, जब आप अपनी तरफ सक करेंगे तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ तक भरा भी है, तो वो क्या होता है? धीरे 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 करके नीचे चला जाता है। तो वहीं पे ले जा करके आपको रोक देना। इन्होंने बस यही चीज प्रूव किया था। कह रहा है कि अगर हम इसको देखें, वाटर को मूव करता है फनल और रिजल्टिंग होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द फनल। कह रहा है कि फनल में क्या होता है? वाटर का लेवल इंक्रीज कर जाता है अगर ऐसे हम रख दें तो। अगर हम प्रेशर लगा दें तो क्या होगा?
डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं लगाना है कि चैम्बर के बाहर चला जाए। ठीक है, एक लेवल तक ही देना है आपको। कह रहा बस इसको कंटिन्यू कहाँ तक करना है कि इक्विलिब्रियम तक ही पहुंच जाए, बस रुका रहे, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं जाना है, बस ठीक है, बीच में ही रहेगा तो उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, कह रहा जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया था अपर पार्ट पे फनल के, ठीक है, यही नो वाटर डिफ्यूज करता है फनल में, हरकत से बाज नहीं आओगे। कह रहा था जो हमने प्रेशर दिया था उस फनल पे ऊपर, उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वही प्रेशर हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। कह रहा है अगर सॉल्यूट क्या है, मोर मतलब ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर रिक्वायर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा उस पर प्रेशर देंगे, वही हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। कह रहा है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यही इक्विवेलेंट है किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। जितना हम प्रेशर दे रहे हैं उतना ही उसका पोटेंशियल भी है। ठीक है, बस साइन क्या रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक है, लेकिन है वही चीज, जितना हम ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहे हैं उतना ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। साइन दोनों के ऊपर होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। कह रहा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये पॉजिटिव का साइन होगा और ये हमारा निगेटिव का। वही कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पॉजिटिव प्रेशर होता है, यही अप्लाई होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव। उसमें क्या ये बताओ, फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, किससे किसका है, कह रहा वाटर पोटेंशियल इक्वल होगा सॉल्यूट पोटेंशियल। ये बताओ, ऑप्शन क्या देखना है, 3 लीटर, ये है ना आपका, ये वाला भुट्टा, भुट्टा है ना, त्रिशूल, हाँ याद रखिएगा, त्रिशूल की तरह ही होता है। हो गया सर टाइम, हो गया टाइम। देखिए सबसे पहले बंद करके, हाँ